नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इन दो राजनीतिक हस्तियों की खरी खरी से सरकार जितनी परेशान है उतनी शायद किसी और नेता से नहीं होगी। बाकी नेताओं की टिप्पणियों और बयानों पर तो विवाद खड़े कर दिए जाते हैं। सरकार विपक्षी नेताओं के बयानों के बहाने किसी न किसी तरह कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है, मानो देश में अब भी कांग्रेस का ही शासन है। लेकिन जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं या प्रियंका गांधी कोई चुनौती देती हैं, कोई नसीहत देती हैं, तो मोदी जी और समूची बीजेपी में खलबली मच जाती है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जवाब देने के लिए नए नए शब्दों की तलाश होने लगती है। इस बात की कोशिश की जाती है कि किसी तरह गांधी परिवार को नीचा दिखाया जाए, और इससे भी मकसद पूरा नहीं होता तो फिर बात राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू तक भी पहुंच जाती है। आप याद कीजिए, कृषि कानूनों पर राहुल गांधी ने कई दिनों पहले ही कहा था, मेरे शब्दों को लिख लीजिए, सरकार ये कानून वापस लेगी। Mark my words, take it from me, these laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. Thank you. तब राहुल गांधी की बात को उनके विरोधियों ने मजाक में उड़ा दिया था। राहुल गांधी ने वैसे भी जब भी कोई सलाह दी है या चेतावनी दी है तो उसका मजाक ही उड़ाया गया, जबकि बाद में राहुल गांधी की बात ही सही साबित हुई। यही इस बार भी हुआ। मोदी जी ने किसानों के आंदोलन का असर चुनावों पर होता देख कृषि कानून वापस ले लिया। मोदी सरकार के यू टर्न पर सोशल मीडिया में सरकार का खूब मजाक बना, तो अब बीजेपी की आईटी सेल सक्रिय हो गई है और मोदी जी की छवि को फिर से सुधारने की मुहिम शुरू हो गई है। फार्मर्स विद मोदी जी इस हैशटैग से हजारों ट्वीट्स किए जा चुके हैं। और कमाल देखिए, मोदी जी की छवि को अच्छा दिखाने के लिए इंदिरा गांधी की छवि को खराब करके दिखाया जा रहा है। कहीं इंदिरा गांधी की तस्वीर के साथ लिखा है कि ये खुद नहीं झुकी, देश को झुकाया, और कहीं उन्हें तानाशाह की तरह बताया जा रहा है, जबकि मोदी जी की तस्वीर के साथ लिखा जा रहा है कि देश के लिए इन्होंने खुद झुकना मंजूर किया, मोदी जी ने कभी किसानों पर अत्याचार नहीं किया, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है। अब सोशल मीडिया तो प्रचार का साधन है, इसके जरिए चाहे जो बात प्रचारित कीजिए, चाहे मोदी जी को भगवान बता दीजिए, चाहे देश के कल्याण के लिए उन्हें आसमान से आया देवदूत बता दीजिए। लेकिन ये सच तो फिर भी नहीं छिप सकता कि मोदी सरकार ने किसानों पर अत्याचार किए, किसानों पर पानी की बौछारें करवाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, उन्हें रोकने के लिए सड़कों पर कीलें ठुकवाई और गड्ढे भी खुदवाए। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचला गया और फिर बड़े ठाठ से आरोपी आशीष मिश्रा के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने साथ मंच भी साझा करवाया। अजय मिश्र टेनी को मोदी जी ने अब तक अपनी सरकार का हिस्सा बनाए रखा है। इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि किसानों के जले पर सरकार नमक नहीं छिड़क रही, नमक की पूरी बोरी उड़ेल दे रही है। मोदी सरकार की इस क्रूरता पर ही प्रियंका गांधी ने मोदी जी को खरी खरी सुनाई। हाल ही में डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशकों के लखनऊ में हुए सम्मेलन से पहले प्रियंका गांधी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा था। इस खत में प्रियंका गांधी ने साफ साफ लिखा, लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको यह जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में शुरुआत से ही न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। प्रियंका ने लिखा, महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। देश की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं। प्रियंका गांधी ने मोदी जी को उनकी ही कही बात याद दिलाते हुए साफ साफ लिखा कि आपने यह कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि यह सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच साझा नहीं कीजिए और उन्हें बर्खास्त कीजिए।
यानी प्रियंका गांधी ने तो मोदी जी को खरी खरी बात लिखकर पूछ लिया कि आप किस तरफ हैं, ये बता दीजिए। मोदी जी ने लखनऊ की डीजीपी कॉन्फ्रेंस में अजय मिश्र टेनी के साथ मंच साझा करके बतला भी दिया कि वो किसानों के साथ नहीं है। तो सोशल मीडिया पर भले फार्मर्स विद मोदी जी ट्रेंड करे, ये तो नजर आ रहा है कि मोदी जी किसानों के साथ नहीं हैं। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के साथ अजय मिश्र टेनी भी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में मोदी जी के साथ रहे। किसानों पर अत्याचार और फिर उस अत्याचार का निर्लज्जता के साथ ढिंडोरा पीटना इसी को कहते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, जहां इस तरह की कितनी भी मनमानी और क्रूरता क्यों न दिखाई जाए, सवालों का उठना बंद नहीं होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी लोकतंत्र से देश के लोगों की पहचान नए सिरे से करवा रहे हैं और तमाम विरोधों के बावजूद सवाल पूछना नहीं छोड़ रहे। लेकिन इसमें भी अब बीजेपी के समर्थकों को तकलीफ होनी शुरू हो गई है। शुक्रवार को जब मोदी जी ने कानून वापसी की घोषणा की थी, तो प्रियंका गांधी ने तब कहा था कि चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी कि यह देश किसानों ने बनाया है, यह देश किसानों का है, किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जवाब दिया कि एक बात चल रही है कि किसान जीत गया और सरकार हार गई। जब किसान और सरकार में कोई अंतर ही नहीं है तो उनकी जीत हमारी हार कैसे हो सकती है? अगर हमारे देश का किसान जीतता है तो उसमें हमारी जीत है। इसी पवित्र मनसा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय लिया है। कमाल का जवाब दिया है बीजेपी प्रवक्ता ने। किसानों और सरकार को एक ही बता दिया। अगर किसानों और सरकार में कोई अंतर ही नहीं था तो अब तक मवाली, खालिस्तानी, देशद्रोही किसे कहा जा रहा था? किसे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने से रोका जा रहा था? मोदी जी के इरादे इतने ही पवित्र हैं तो क्यों नहीं उन्होंने पहले ही कानून वापसी का फैसला लिया? जाहिर है मोदी जी ने यह फैसला सिर्फ और सिर्फ चुनावों के कारण ही लिया है। यूपी के चुनाव में बीजेपी किसी तरह जीत जाए, यही लक्ष्य अब मोदी जी का है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की इस जीत की कोशिश में बड़ा रोड़ा नजर आ रही है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह समाज के दबे कुचले लोगों का साथ बार बार दिया और जिस तरह उन्होंने पीड़ितों की आवाज उठाई है, उससे बीजेपी परेशान हो गई और कुछ ऐसे नेता भी परेशान दिख रहे हैं जो अभी कांग्रेस में हैं, लेकिन उनकी मंजिल शायद कहीं और है। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी के विरोध पर कहा कि जब कृषि कानून लाया गया तो प्रियंका गांधी को समस्या हुई थी, अब जब कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया तब उन्हें समस्या हो रही है। वह चाहती क्या है, इसे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रही हैं। अदिति सिंह ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी के पास राजनीतिक मुद्दों का अभाव है, वे लगातार हर मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा और अन्य मामलों में भी उन्होंने प्रियंका पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अदिति सिंह ने कहा कि लखीमपुर की घटना की सीबीआई जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर संज्ञान ले रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका संस्थानों पर भरोसा नहीं करती तो मुझे समझ में नहीं आता कि वे किस पर भरोसा करती हैं। प्रियंका गांधी पर राजनीति का आरोप लगाने के बाद अब अदिति सिंह ने कहा है कि प्रियंका गांधी का 40% टिकट महिलाओं को देने का दावा लॉलीपॉप है। पहले पंजाब, उत्तराखंड में यह दावा करें जहां उनकी सरकार है या वो प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं। यूपी में ऐसा दावा करके वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा कर रही हैं। यूपी में कुछ नहीं है इसलिए वो ऐसा कह रही हैं। इसके साथ ही अदिति सिंह ने योगी जी की सरकार को बहुत अच्छा बताया। उनके इन बयानों से जाहिर हो जाता है कि अदिति सिंह की राजनीतिक मंजिल क्या है। खैर, चुनावों के पहले कांग्रेस में टूट के दांव बीजेपी चलेगी ही, लेकिन प्रियंका गांधी अभी जिस तेवर के साथ राजनीति कर रही हैं उससे कांग्रेस और मजबूत ही होगी, कमजोर नहीं पड़ेगी। अभी कल ही यानी रविवार को प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि भाजपा नेताओं के चुनाव बाद कृषि कानूनों को वापस लाने वाले बयान किसानों की आशंकाओं को सही ठहराते हैं। भाजपा ने भूमि अधिग्रहण कानून के मामले में भी यही छल किया था। किसानों को चुनाव के समय कानून वापस लेने का छलावा नहीं, एमएसपी व फसल का हक लूटने वाले कानूनों का समूल नाश चाहिए। आप जानते ही हैं कि कृषि कानून वापसी के बाद साक्षी महाराज और कलराज मिश्रा के इस तरह के बयान सामने आए थे जिनसे ये संकेत मिल रहे थे कि मोदी सरकार चुनाव के बाद कानून वापस ला सकती है। किसान तो पहले ही मोदी सरकार का भरोसा नहीं कर रहे थे और अब इस तरह के भाजपा सांसदों और राज्यपाल के बयानों से सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होते ही हैं। प्रियंका गांधी इन्हीं सवालों को सीधे सरकार से पूछती हैं। इस खरी खरी से बीजेपी अभी परेशान है।
तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।